हाय डियर स्टूडेंट, पिछली बार जो है हमने हमारा आर्टिकल था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, और उसको हम हॉलो स्फीयर कहते हैं। चैप्टर वही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इस ये जो है हम गॉस लॉ के एप्लीकेशन स्टडी कर रहे हैं डियर स्टूडेंट। तो तीन जो एप्लीकेशन है उसका एक एप्लीकेशन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो एप्लीकेशन पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, तो ये तीनों की तीनों भी जो एप्लीकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे एप्लीकेशन है गॉस लॉ के, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, उसके बाद लॉन्ग स्ट्रेट इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर, और उसके बाद इनफाइनाइट प्लेन शीट। ओके, तो आज जो है हम हमारा सेकंड एप्लीकेशन गॉस लॉ का कंसीडर करने वाले हैं। हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है महेंद्र और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स फिजिक्स, जहाँ पे हम आपको सिंपल ऐसा एक्सप्लेनेशन करते हैं। कोई भी कंसेप्ट जो हो फिजिक्स का उसका हम सिंपल में ऐसे आपके तक पहुंचाते हैं, यानी आपका क्या हो सेटिस्फैक्शन हो। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर, हमने यूनिफॉर्म जो स्फेरिकल शेल था उसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी कंसीडर की थी, लेकिन यहां हमें कौन सी डेंसिटी कंसीडर करना है? ये जो आर्टिकल है वो कौन से चार्ज डेंसिटी से कनेक्टेड है, रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू लीनियर चार्ज डेंसिटी। This linear word it deals with the length. This linear words it deals with the length. एक बहुत सिंपल ऐसा एक्सपेरिमेंट है डियर स्टूडेंट। अगर मानो एक ऐसा सिलेंडर है जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, और मानो एक ऐसा सिलेंडर है जिसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है। ओके, और आपको अगर पूछा अगर गए तो कौन से सिलेंडर पे चार्ज ज्यादा डिपॉजिटेड होगा, तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या होगा? जिसकी लेंथ ज्यादा है उस पे चार्ज ज्यादा क्या होगा? डिपॉजिटेड होगा। ओके, तो ये जो चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर का जो आर्टिकल है, दिस आर्टिकल इज डील्स विद द लेंथ ऑफ द वायर। दिस आर्टिकल इज डील्स विद द लेंथ ऑफ द वायर, और इसलिए हम उसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी का क्या करते हैं? कंसेप्ट यूज करते हैं। स्फीयर में जितना ज्यादा एरिया होगा स्फीयर का, उतना ज्यादा उस पे चार्ज क्या होगा? डिपॉजिटेड होगा। एंड स्फीयर इज रिलेटेड टू एरिया, इसलिए हमने वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज की, और सिलेंडर जो है इट इज रिलेटेड टू लेंथ, इसलिए हमने उस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय लैम्बडा, और उसकी डायग्राम भी जैसे हमने पहले स्फीयर निकाला था, यहाँ पे हम इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर, इट इज कंसीडर एज अ चार्ज सिलेंडर। इट इज कंसीडर एज अ चार्ज सिलेंडर। ओके, पॉजिटिवली पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिटेड किया है। सेम है, बहुत ही सिंपल और बहुत इजी ऐसा अंडरस्टैंडिंग करने के लिए बहुत ऐसी इजी आर्टिकल्स हैं डियर स्टूडेंट, ये तीनों भी। अब हमारा सेकंड है, इसके बाद हम थर्ड लेंगे। बहुत ही सिंपल ऐसे आर्टिकल है, बहुत इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए। अब हमें क्या करना पड़ेगा? सेम जैसे हमने स्फीयर में किया वैसे ही सेम एक पॉइंट P कंसीडर करना पड़ेगा। पॉइंट P, अब यहां से R जो है, R यहां पे हम निकालते हैं। ओके, यहां से जो R जो है इट इज द रेडियस, इट इज द रेडियस। ओके, तो यहां से हम पॉइंट P कंसीडर करते हैं एट अ डिस्टेंस। यहां पे हम पॉइंट P कंसीडर करते हैं एट अ डिस्टेंस R, एट अ डिस्टेंस R। सो अब पॉइंट P पे एक स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर करते हैं, उस एलिमेंट को हम कहेंगे ds, उसको हम कहते हैं ds। ओके, और उसके बाद अब
ये जो रहेगा, जैसा हमने कॉन्सेंट्रिक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉन किया था वैसे ही हमें कॉन्सेंट्रिक क्या निकालना पड़ेगा, दैट इज द सिलेंडर, कॉन्सेंट्रिक इमेजिनरी सिलेंडर हैविंग द लेंथ L, उसकी जो लेंथ है उसकी लेंथ कितना होगा, दैट इज दी L इज दी लेंथ। ओके, और सेम जैसा हमने कहा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E, उसकी जो वैल्यू है इट इज सेम एट ऑल पॉइंट्स ओवर द गॉसियन सरफेस, और जो ds का जो डायरेक्शन रहेगी इट इज नॉर्मल, सो बोथ द वेक्टर लाइज ऑन द सेम लाइन, ये होगा ds और ये होगा E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी दोनों का जो एंगल रहेगा, द एंगल बिटवीन E एंड ds दैट इज इक्वल टू 0, और जो लीनियर सरफेस चार्ज डेंसिटी रहेगी लैम्बडा, इट इज अ रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, देयरफॉर Q इक्वल टू लैम्बडा इंटू L। बहुत सिंपल ऐसा आर्टिकल है डियर स्टूडेंट। ओके, लैम्बडा इंटू L, ये L है, इसकी लेंथ है, दैट इज द गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस, और गॉसियन सरफेस भी कह सकते हैं, गॉसियन सरफेस। ओके, तो उसके बाद अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अब गॉस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम बहुत इजी है, सेम हमको रिपीटेशन करना है, जैसा हमारा फर्स्ट आर्टिकल है सेम रिपीटेशन करना है। जो एप्सिलॉन रहेगी इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0k, और फॉर एयर और वैक्यूम एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0k इक्वल टू 1 फॉर एयर और वैक्यूम, सेम करना है हमें। ओके, और उसके बाद जो स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, हाई दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ eds, हमने E डॉट ds लिखते हैं, E डॉट ds का E ds cos थीटा में कन्वर्ट होगा, और E डॉट ds का कन्वर्शन, E ds cos थीटा का कन्वर्शन E ds में होगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू अगर 0 है, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री देन cos थीटा इक्वल टू 1, सो हमें क्या मिलेगा, I इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट ds। ओके, क्लोज लूप इंटीग्रल है इसलिए उस पर सर्कल करते हैं। ओके, तो ये जो इक्वेशन होगा हमने पहले लिखा है Q बाय एप्सिलॉन 0 दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E ds। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, इट इज सेम मैग्नीट्यूड ओवर ऑल द गॉसियन सरफेस, इट इज टेकन आउट द इंटीग्रेशन में क्या रहेगा, दैट इज द ds। ओके, और बट इंटीग्रेशन ओवर द ds इक्वल टू सरफेस enclosed by Gaussian ऐसा लिखिए, इंटीग्रेशन ds दैट इज इक्वल टू टोटल गॉसियन सरफेस enclosed by सिलेंडर, टोटल गॉसियन सरफेस enclosed by सिलेंडर, और उसकी जो वैल्यू रहेगी that is equal to area of cylinder, that is 2 pi RL, ये उसका एरिया रहेगा, यानी ये जो इक्वेशन होगा वो Q बाय एप्सिलॉन 0 E 2 pi RL, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 E 2 pi RL। ओके, अब ये जो है ये होगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स
टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, उसको हम क्लोज सरफेस भी कहते हैं। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस Q by एप्सिलॉन 0, बट अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कहेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन, ये होगा हमारा सेकंड इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन, द सेकंड इक्वेशन एम्प्लॉइज, इक्वेशन टू एम्प्लॉइज Q की वैल्यू लैम्बडा एल डालते हैं, लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन 0 दैट इज इक्वल टू E2 पाई आर एल। ओके, अब दोनों साइड का एल क्या होगा, कैंसिल होगा, एल कैंसिल होगा। देयरफॉर कैपिटल E इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर, कैपिटल E इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। यहाँ पे डियर स्टूडेंट स्मॉल आर आएगा क्योंकि सेपरेशन डिस्टेंस है, जिस पॉइंट से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है वो है आर, और दिस स्मॉल आर इज कंसिडर एज अ रेडियस ऑफ इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। और E इक्वल टू लैम्बडा, और ये जो लैम्बडा है, लैम्बडा वेयर लैम्बडा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्बडा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। और हमने पहले कहा है लैम्बडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कूलम पर मीटर, इसका यूनिट क्या होगा, कूलम पर मीटर। तो ये है हमारा एक्सप्रेशन, बहुत इजी ऐसा एक्सप्रेशन है। पहला जैसा एक्सप्रेशन हमने कंसीडर किया था स्फीयर का, वैसा ही सेम यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल और होलो स्फीयर का सेम है डियर स्टूडेंट, E इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। ओके, तो सेम अगर हमने यहाँ पे भी अगर केस अगर कंसीडर की, इफ द पॉइंट P इज लाइज ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर, देन स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R होगा, और फिर ये जो फॉर्मूला होगा वो होगा E इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल R, E इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल R। और अगर इनसाइड अगर गया, इफ द पॉइंट P लाइज इनसाइड द wire, then there is no charge enclosed in that surface, so that is equal to 0 होगा। चार्ज की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और चार्ज की वैल्यू अगर 0 अगर है तो लीनियर सरफेस चार्ज डेंसिटी भी क्या होगी, 0 होगी, और E की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ओके, तो ये था डियर स्टूडेंट हमारा सिंपल ऐसा आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे एप्लीकेशन है डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। 3 बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, तो इसलिए इसको आप बारीकी से समझ लीजिए, अंडरस्टैंडिंग कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच वंस अगेन डियर स्टूडेंट, आप जो है हमें बहुत बढ़िया रिस्पांस दे रहे हो, और इसलिए हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर है वो इसमें का हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल लेंगे, जो इम्पोर्टेंट्स है पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम यहाँ पे लेंगे। थैंक यू सो मच वंस।